मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वामी रामदेव के बयानों का भी ब्यौरा दिया। जब रामदेव ने एलोपैथी को सनातन तो धर्म ही है, और सनातन की जो मीनिंग है सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म सनातन धर्म है। ठीक, ये मीनिंग है। ये मीनिंग नहीं है कि पद्धति है। जीने का तरीका जो होता है वो इलाके पे डिपेंड करता है। रामदेव के वकील विपिन सांघी ने कहा कि जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, वे सन्यासी हैं। इस पर जस्टिस एक लाइन है कि आंखों में आंखें डाल के देख, तेरा ही नाम होगा। ये है चंडीगढ़ वाले में टक टू टक और भड़कता टक टू टक। केंद्र सरकार आंखें बंद किए बैठी है। दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल कुछ 42 दंगे हो चुके हैं। आतंकवादियों से ज्यादा तगड़ा हमला हो रहा है। जो ये 7 लेयर में इन्होंने वो बैरिकेडिंग लगा रखी है, वहां कल क्यों इनकी कंपनी ने विज्ञापन देना जारी रखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक माना। इतना ही नहीं, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें याचिका दायर करने वाले मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों को ही उन्होंने हताश, निराश, बाबा रामदेव का साम्राज्य कहते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, मगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते। रामदेव को क्यों लगा कि इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए आप कोरोनिल और कोरोना और कोविड और रामदेव तो आपको मिल जाएगी खबरें। तो ये बाबा रामदेव की हनक कि यहां दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है, भारत में तलाश किया जा रहा है। कोविड के लिए वैक्सीन पर इतनी बहस चल रही है, कौन सी वैक्सीन कारगर है, कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है, और यहाँ बाबा आ गए खट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हमने जी खोज लिया, पा लिया यूरो। और केंद्र सरकार से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोग उसमें मौजूद थे। इसी तरह से पहले भी बाबा के आटा नूडल्स पे आरोप लगे थे, बाबा के बाकी रामदेव के आंवला जूस को लेकर 2015 में अनफिट बताया गया था। इसी तरह से 18 में FSSAI ने पतंजलि के मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनबट्टी पर 1 महीने की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने को लेकर फटकार लगाई थी। कई ऐसे उनके प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर बाबा रामदेव के इसको लेकर विवाद होता रहा। और उसी बीच ये भी हुआ कोविड के दौर में, खास तौर से कोविड जब पहला दौर 4-6 महीने का खत्म हो रहा था, बाबा रामदेव अलग अलग घूमकर एलोपैथी के बयानों का भी ब्यौरा दिया। जब रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया विज्ञान कहा और कोविड के दौरान बेबुनियाद दावे किए कि एलोपैथी की दवाओं से लोग मर रहे हैं, उन पर कोविड के वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां फैलाने और वैक्सीन को लेकर झिझक बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया। यही नहीं, याचिका में बताया गया था कि कैसे रामदेव ने कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोगों का मजाक उड़ाया। नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा कि पतंजलि को ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को फौरन बंद करना होगा। अगर कोई उल्लंघन हुआ तो कोर्ट उसे गंभीरता से लेगा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, ये चेतावनी दी गई। इस बार भी जुर्माना अभी नहीं लगा, मगर लगता है कि रामदेव ने खुद को कोर्ट से भी ऊपर समझ लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि आयुर्वेद किसी भी मेडिसिन सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। 2 हफ्ते के बाद इस मामले। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं गोदी मीडिया एक्सपोर्ट चैनल में। इस चैनल में हम आपको गोदी मीडिया और वहाँ के भक्तों द्वारा फैलाया गया मिसकंसेप्शन दूर आपका करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी खबर आई है कि बाबा रामदेव ने कहा है कि उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेदिक जो है वो हर बीमारियों का इलाज ढूंढ रही है, और हर बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है, बाबा की पतंजलि। और जिस तरह बाबा इस पतंजलि के सहारे अपनी दुकान चला रहे हैं दोस्तों, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जल्द से जल्द अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। बाबा ने एक और दावा किया है कि उनकी एलोपैथी दवाई जो भयानक बीमारियां होती हैं उनका इलाज कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को फटकार लगाते हुए कहा है कि बाबा आप रुक जाइए, ऐसे मिसकंसेप्शन मत फैलाइए, और सरकार को भी फटकार लगाइए। पर सरकार किस तरह बाबा को इग्नोर कर रही है और बाबा के झूठ का प्रचार कर रही है। ऐसे भी विज्ञापन आपको पतंजलि द्वारा मिल जाते हैं दोस्तों। पतंजलि का दूध, घी सब मिलावटी है सर दोस्तों, और लोग खरीदते हैं दोस्तों। सरकार इस पे बैन नहीं लगाती क्योंकि सरकार को मोटा चंदा बाबा रामदेव देते हैं, और इसी के सारे बीजेपी की पार्टी चलती है। और ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने कहा था कि 32 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, पर 32 रुपये का पेट्रोल तो नहीं मिला। और
पर बाबा को एक आरामदायक ज़िंदगी ज़रूर मिल गई है। पतंजलि के सारे बाबा हर साल 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं और उनके भगत उनकी दवाइयाँ खरीदते हैं और इतना बड़ा व्यापार बाबा का चलता है। और इस वीडियो में आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी उनको बढ़ावा दे रही है और उनके प्रोडक्टों को बैन नहीं कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।